हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट 68 क्लास 6 to 8 जो कि आपको आज के दिवस 22 सितंबर को करनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉमन है छठी से 8वीं के लिए और इसको दोनों मीडियम में हिंदी इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। देयर इज़ नो डायरेक्ट election for the post of prime minister and the president appoints the leader of the party or the coalition of the parties that command a majority in the Lok Sabha. As prime minister, however, prime minister may be member of any of the house of the parliament. प्रधानमंत्री जो है हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जो है संस्था का एक हेड होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि सीधे हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते, हम एक पार्टी के लिए वोट करते हैं और जिस पार्टी को या गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हैं वो फिर अपना एक नेता चुनती है जिसको कि राष्ट्रपति फिर जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सबसे अहम बात क्या है, प्रधानमंत्री जो है दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर वो बनेगा तो उसको जो है कोई इलेक्शन फाइट करके वो नॉमिनेटेड भी हो सकता है, मतलब जो है सदस्य बनाया गया भी हो सकता है, जैसे कि राज्यसभा का। क्या क्या जो है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मीटिंग्स को बुलाता है, वो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स के वर्क को देखता है, वो जो अगर डिसीज़न लेता है वो फाइनल होता है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आपसी मतभेद हो तो ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ हिम, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सभी उसके अंदर में होते हैं। तो इस तरह से जो है द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। जो पूरा कैबिनेट मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर के अधीन होते हैं तो वो सबसे अधिक पावरफुल कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वो बैठकों की अध्यक्षता करता है और किसी भी विवाद अगर हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है। और भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं आपके, इनको याद रखना है आपको। इसके बाद जो है अब तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए उनकी सूची है, आप जो है एक एक नाम पे ध्यान दे सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब से देश आज़ाद हुआ तब से 18 अगस्त 1947 से 1964 तक रहे। फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा दोबारा से, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन और अभी नरेंद्र मोदी। तो ये जो है हमारे जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनकी एक सूची है और उनका कार्यकाल कब से कब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको एक ही जगह सबके नाम मिल गए, इनको आप याद करें, ये आगे आपके काम आएगा। अब प्रश्नों को देखते हैं। आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट, गेस माई नेम, श्रीमती इंदिरा गांधी। I served the nation as a Prime Minister for 10 years while being the member of Rajya Sabha. Find out my name with the help of your family. हमने सबसे पहले जो है स्लाइड में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन ही लड़ने पड़े, आप किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे जिन्होंने इलेक्शन ही लड़ा, लेकिन ये जो है नामित सदस्य रहे हैं। तो इनका नाम है श्री मनमोहन सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदी में मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम श्रीमती इंदिरा गांधी, और मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्ष तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, श्री मनमोहन सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज़ फेसिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पेंडेमिक। तो अगर आप जो है प्रधानमंत्री होते और इस सिचुएशन में जब कोरोना महामारी फैली हुई है तो आप क्या क्या स्टेप लेते। तो उसमें से कुछ जो स्टेप मैंने जो लिखे हैं वो आपके सोचने के लिए, ज़रूरी नहीं आप लिखें कि आप जो है क्या क्या लोगों को निर्देश देते। जैसे कि आपको जो है अपने बड़ों की केयर करनी है, आउटमोस्ट केयर ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ योर हाउस। लॉकडाउन जो भी अगर लगाया जाता है उसको फॉलो करना है। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है अपने आयुष मंत्रालय जो देता है उसको, काढ़ा वगैरह को, इस तरह की चीज़ें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या इस तरह का ऐप कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। जो गरीब परिवार है उनकी मदद करनी है। और जो अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं तो अपने जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में आपको जो है एपैथी दिखानी है, सांत्वना दिखानी है, और जो कोरोना वायरस है उन वॉरियर्स जो होते हैं जो कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं उनको आपने रिस्पेक्ट देनी है। तो कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, आप इससे दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अपने घर के वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से अंतर्निहित समस्याओं वाले लोगों का अत्यधिक ध्यान रखें। लॉकडाउन नियमों और सामाजिक गड़बड़ी का ठीक से पालन करें और घर पर बने फेस कवर और मास्क का उपयोग करें। आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशों का पालन करें, प्रतिरक्षा बढ़ाएं। कोरोना फैलने का पर अंकुश लगाने में मदद के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जितना हो सके गरीब परिवारों की मदद करें। अपने व्यवसाय में कार्यरत लोगों पर सहानुभूति रखें और कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान रखें। तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट लेके अपने विचार कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये पॉइंट सारे ही डालें उसके अंदर। अगला प्रश्न है, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। आपका जो इतने हमने जो एक लिस्ट देखी प्रधानमंत्रियों की, उनमें से जो सबसे अच्छा आपको लगता है उसके बारे में आपको जो है एक आर्टिकल लिखना है। तो कुछ बिंदु हैं जिन पे आप उनको सर्च कर सकते हैं। आप उस प्रधानमंत्री का परिवार कैसा था, उसकी पढ़ाई कैसी थी, उनकी क्या क्या हॉबीज़ थी, उनका पॉलिटिकल करियर कैसा, कहाँ शुरू हुआ, कौन से राज्य से हैं वो, क्या क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं। ये सब पॉइंटों के आधार पर जब ढूंढोगे तो आप आर्टिकल अच्छा लिख सकते हो। तो अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो आपको लेख लिखना है उसमें आप उनके परिवार, शिक्षा, उनके शौक़, उनका राजनीतिक कैरियर, किस राज्य से हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए और वो आपको क्यों पसंद है, ये सब बिंदुओं पे लिखोगे तो एक सुंदर आर्टिकल लिखा जाएगा जो आपको फिर हमेशा याद भी रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।